हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 23 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 23, जो कि विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारी वर्कशीट है ये 8 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। तो चलिए हम शुरू करने वाले हैं अपनी वर्कशीट को। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो वर्कशीट है ये मुगल साम्राज्य से संबंधित है। पिछली वर्कशीट में भी हमने मुगल साम्राज्य की स्थापना जो बाबर के द्वारा की गई थी उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम मुगल साम्राज्य में क्या है कि हुमायूं के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो बाबर का पुत्र था हुमायूं, इसके बारे में पढ़ने और समझने वाले हो। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे क्या है इस वर्कशीट में बताई गई सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो पे कोई भी अगर समस्या होती है, आपको समझ में नहीं आएगा, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आज चैनल को नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है ये क्या है, सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 23 यानी कि 23 है। ये 8 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या है मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसके पहले वर्कशीट में भी मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। तो हमने देखा था कि मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है ये बाबर के द्वारा की गई थी। अब उसके आगे हम देखते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी इस समय हमारा जो कोविड का टाइम चल रहा है, तो इसमें हमारे जो है स्कूल बंद चल रहे हैं। अगर हमारे स्कूल खुले रहते हैं तो हमेशा की भांति क्या हम भी क्या है पिकनिक जाते हैं, जैसा कि आप जानते हो। तो विद्यालय क्या है पिकनिक के दौरान कभी कभी आपने देखा कि हुमायूं के मकबरा पे बच्चों को जाया गया था, या राजघाट, साइंस म्यूजियम। तो बहुत सारे बच्चे क्या है हुमायूं के मकबरे से परिचित होंगे, क्योंकि हुमायूं का जो मकबरा है ये दिल्ली में है। अब बहुत सारे बच्चे वहाँ पर गए होंगे। तो आइए हम क्या आज क्या है मुगल शासक हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या जानकारी मिल रही है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हुमायूं है ये बाबर का पुत्र था, जो 1530 से लेकर 1540 तक गद्दी पर था। फिर बीच में कुछ समय के लिए शेरशाह के द्वारा शासन किया गया, यानी कि शेरशाह के द्वारा हुमायूं को पराजित करके सिंहासन पर वो आ गया। फिर इसके बाद फिर हुमायूं दोबारा फिर आया 1555 से लेकर 56 तक। तो मुग़ल क्या थे, ये ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। इन जो मुग़ल लोग होते थे, जैसे आपने देखा कि राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र यानी जो बड़ा बेटा होता था उसको राजा बना दिया जाता था, लेकिन मुग़ल में ऐसा कुछ नहीं था। ये इस नियम के विपरीत है। इसमें क्या होता था कि ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राजा का जो उत्तराधिकारी होता था, ये तो आपके ज्येष्ठाधिकार में है। लेकिन इसके विपरीत क्या है कि मुग़ल लोग क्या करते थे कि उनके जितने भी पुत्र होते थे सब में क्या है वो बराबर बराबर, यानी कि शहादयात की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा क्या थी कि अपना इसमें क्या था कि उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, यानी कि उस राजा के जो भी पुत्र होते थे सभी पुत्रों में क्या है बराबर बराबर साम्राज्य को बांट दिया जाता था। ऐसा नहीं कि जो बड़े पुत्र हैं केवल उन्हीं को दे दिया जाए। तो हुमायूं ने भी क्या है अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया और प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत दिया। तो उसी प्रकार हुमायूं ने भी उसका पालन किया और अपने सभी भाइयों में क्या है कि सभी प्रांतों को बराबर बराबर उन्होंने बांट दिया। तो यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं हुमायूं का चित्र है और इसमें हुमायूं के बारे में कुछ बताया गया है। देखते हैं क्या क्या है। तो ये इन्होंने अपने भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफ़गान प्रतिनिधियों के सामने फीका पड़ गया, यानी कि जो हुमायूं का जो भाई था कुछ ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी था, जिसके कारण हुमायूं क्या है उसके जो आगे क्या है फीका पड़ गया था और बहुत सारे क्या है इनके खिलाफ हो गए थे। और एक शेर खां थे जिन्होंने क्या हुमायूं को क्या है 2 बार हराया था। तो यानी कि शेर खां से हुमायूं से 2 बार युद्ध हुआ था। एक 1539 में चौथा का युद्ध हुआ था और दूसरा 1540 में क्या है कन्नौज के युद्ध में इन्होंने क्या था हुमायूं को हराया था। और इस पराजय के बाद हुमायूं को क्या है ईरान की ओर जाना पड़ा। फिर ईरान में हुमायूं ने क्या किया, सफ़ावी शाह की मदद ली और जब शेर खां की मृत्यु हो गई उसके बाद जो उसका जो उत्तराधिकारी था कमज़ोर था, तो उस समय वो 1555 में क्या है दिल्ली पर उन्होंने पुनः कब्जा कर लिया, किसने, हुमायूं ने। परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि एक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो थोड़ी सी जानकारी अब हम आपको क्या है कि अफ़गान जो शासक शेरशाह सूरी था इसके बारे में हम देखते हैं। तो शेरशाह का जो मूल नाम था फरीद था। उनके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे और उसके संरक्षक ने उसे एक शेर को मारने
पर क्या है शेर खान नाम दिया था, यानी कि जो शेर खान का नाम शेर खान पड़ा था, तो उनको क्या है एक शेर को मारने के कारण इनका नाम पड़ा था। और साथ ही साथ शेर शाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ही ध्यान दिया था। सोनार गांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेर शाह ने मरम्मत कराई थी, जिसे क्या है काफ़ी समय तक ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। तो शेर शाह ने कुल क्या 1700 सराय बनवाई थी। और 1545 में क्या हुआ था, ये घटना घटी थी। 1545 में कालिंजर के किले की जो घेराबंदी की जा रही थी, तो उसके दौरान क्या है एक दुर्घटना के कारण तोप फट जाने के कारण से क्या है शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो ये हमारी वर्कशीट थी, बहुत ही अच्छी वर्कशीट थी, इंटरेस्टिंग। तो इस वर्कशीट से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रियाकलाप फर्स्ट आपसे दिया जा रहा है, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि जो हुमायूं का जो मकबरा है इसको किसने बनवाया था। तो आपको यहाँ पर लिखना क्रियाकलाप फर्स्ट में, तो हुमायूं का जो मकबरा था तो गुलबदन बेगम के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पर क्रियाकलाप फर्स्ट में लिख लेंगे गुलबदन बेगम, यानी कि हुमायूं का जो मकबरा है गुलबदन बेगम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसी के साथ ही आपको क्रियाकलाप सेकेंड को भी करना है। तो क्रियाकलाप जो सेकेंड है आपको यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तराधिकार के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का उपयोग यानी प्रयोग करते थे। तो आज भी राजनीति में उत्तराधिकार के चयन के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है। तो इस सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका गतिविधि वाला, तो को आप यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। ये गतिविधि सेकेंड का क्वेश्चन है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में, इस वर्कशीट में दिए गए जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो इस वर्कशीट में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न नीचे जो कथन दिया गया है कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हराया। तो ये जो आपका जो कथन है ये पूरी तरह से गलत है। तो इस कथन में आप लिखेंगे असत्य है, क्योंकि चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह को नहीं हराया था, बल्कि शेरशाह सूरी ने क्या हुमायूं को हराया था। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो ये भी क्या है कथन पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु नहीं बल्कि क्या है शेरशाह की मृत्यु हुई थी। तीसरा है हुमायूं के पिता का क्या नाम था, यानी कि इसमें बताया गया है हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है सत्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड में सत्य, बाकी फर्स्ट और सेकेंड जो असत्य है। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप सभी क्या है वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हैं। तो कंजूसी न करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर ज़रूर करें।